हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सब लोग मस्त रहोगे। तो मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया सेशन, नया प्रैक्टिस सेट के लिए, लेकिन उससे कुछ बेसिक्स। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बिकॉज बहुत मेहनत लगता है यार एक वीडियो बनाने में, और छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में एंड उसके पीछे बहुत बैकग्राउंड में काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोगों का भी थोड़ा सपोर्ट करो और चैनल को ग्रो करवाओ, जिससे कि हम लोग और मोटिवेटेड हों और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आएँ। तो आज का जो सेशन है ये स्टेट बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काम में आने वाला है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये सेम चीज़ जो नया भी सिलेबस आ रहा है सीबीएसई का, एनसीईआरटी पैटर्न का, उसमें जो पहला ही चैप्टर है वो भी सेट्स का ही है और स्टेट बोर्ड वालों का भी सेम ही चैप्टर है। तो ये आज का जो हम लोग बेसिक चीज़ देखने वाले हैं ये आपको सीबीएसई बोर्ड वालों को भी मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। मैं आपका शैलेश सर आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ ना कुछ नए नए इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले 1.2 के पहले का बेसिक, हमारा 1.1 हो गया, उसके बेसिक चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली। आज क्या देखने वाले 1.2 के पहले का बेसिक चीज़। तो उसमें सबसे पहला चीज़ क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या देना, कितने टाइप के सेट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो सेट दिया हुआ है हमारा वो सिंगलटन सेट्स दिया हुआ है, नाम में ही लिखा हुआ है। देखो उसके नेम में ही, जब आप नेम रीड करोगे ना, सिंगलटन मतलब क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं ये सिंगल है, अकेला ही मिलेगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट, क्या कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट मतलब कोई एक ही एलिमेंट इसके अंदर मिलेगा। जैसे कि ये हम लोग को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए कैपिटल ए जो है ये सेट ऑफ कुछ नंबर्स दिया हुआ है। ये नंबर क्या है, ए इज ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हमको मालूम है कि दो जो है जो 2 नंबर है ये हमारा क्या है, एक तो पहली बात इवन नंबर है, प्लस ये एक ऐसा नंबर है जो कि ये प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो ये क्या है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। सेकेंड वन वाला क्या है, एम्प्टी और नल सेट्स। ये आपको सीबीएसई के इसमें भी मिलेगा, एम्प्टी और नल सेट्स। इसका मतलब इसके अंदर आपको बता दिया है कि ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो मतलब नॉट अ सिंगल एलिमेंट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक मिलेगा, ठीक है। तो इसको लिखने के पहले क्या रहेगा, 6 और 7 के बीच में कोई नंबर आने वाला है क्या, नहीं आने वाला, ठीक है। तो कैपिटल बी से इसको मैंने डोनेट कर दिया और करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, या तो मैं ये सिंबल्स के जरिए इसको दिखा सकता हूँ या डोनेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब थर्ड वन क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन जिसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। नंबर्स आर सेट्स ऑफ लिमिटेड और काउंटेबल, जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ या वो लिमिटेड रहेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको दे दिया कि 1 to 20 के बीच में नंबर्स लिखने हैं, ठीक है आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, C इक्वल्स टू P इज सच दैट इज अ नंबर बिटवीन 1 to 10। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, C इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 to 10 के बीच का नंबर्स जो है बता रहा है, तो ये काउंटेबल है, इसको मैं काउंट कर सकता हूँ। बट इनफाइनाइट सेट्स में क्या होगा, मतलब जिसको मैं कभी भी काउंट नहीं कर सकता। आसमान में कितने तारे हैं पता, ठीक है, काउंट कर सकते हो क्या, नहीं। आपके सर में कितने हेयर है, काउंट कर सकते हो, नहीं। हाँ, जिसके सर पे कुछ बाल नहीं रहेंगे वो इंसान काउंट कर सकता है, ठीक है। वो बता सकता है भाई मेरे सर पे बाल नहीं है, 1-2 बाल बचे, ठीक है। चलो, जैसे कि किसी किसी के हेयर वाइट हो जाते हैं तो आप एक आध हेयर काउंट कर सकते हो, बट ब्लैक हेयर्स को काउंट करने जाओगे तो इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। तो वैसे ही इनफाइनाइट सेट्स, नंबर आर सेट ऑफ अनलिमिटेड और नॉट काउंटेबल, जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे कि मैं 1 से नंबर स्टार्ट करता हूँ काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितने भी नंबर्स तक मैं रीड कर सकता हूँ, अरबों खरबों नंबर से रीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसका कुछ लिमिटेड है क्या, यहाँ पे कुछ लिमिटेशन दिया है क्या, नहीं। मीन्स एग्जाम्पल्स में क्या आ सकता है 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट वन एक और मिल रहा है आपको, इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स कैसा हो सकता है, इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, सेम शब्द ही मिलने वाले वहां पे, ठीक है, वर्ड्स मिलने वाले। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में भी मिलेगा, सेम एलिमेंट्स। तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि सेट ए और सेट बी दोनों भी इक्वल रहेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिया हूं, ये आप लोगों ने टी पढ़ा रहेगा, इज अ लेटर ऑफ वर्ड्स टी, ठीक है, और ईट, दोनों में भी अगर देखोगे तो आपको टी
ई और ए, ये 3 वर्ड से मिलने वाले या 3 लेटर से मिलने वाले हैं, आपको अल्फाबेट्स के 3 लेटर से मिलने वाले, एक टी है, ई है एंड ए है, ठीक है। तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू टी ई ए, और बी में क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, ईट में ई ए टी, बट जो कॉमन्स है वो सेम ही है दोनों में। इसका मतलब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वर्ड सेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए आर इन द एलिमेंट सेट ऑफ बी, जो ए में है वही क्या है, वर्ड्स बी में भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो सेट ए है वो इक्वल है किसके, सेट बी के, देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको 1.2 के पढ़ना था, समझना था। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिस सेट को इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो चाहे सीबीएसई का हो या स्टेट बोर्ड का हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे। तब तक प्लीज़ अगर आप वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ 5-10 मिनट निकाल करके शेयर कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।